हमें बस सिर्फ डरा के धमका के बीजेपी आ जाएगी, इस बात से हमसे वोट लिया जाता है। अब की बार चेहरा देखना है, व्यक्तित्व देखना है, पार्टी नहीं देखनी है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जो हमारे भले का आदमी लगेगा उसको वोट देना है। लोगों को ज़रूरत है और लोगों ने अपनी सोच बना रखी है कि कांग्रेस के प्रत्याशी को तो इस बार वोट ही नहीं देंगे, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के हिसाब से हमें यूज़ करती है। 2027 में बिल्कुल चौंकाने वाले परिणाम होंगे। कोई ये ना सोचे कि मुसलमान गाफिल हो गया है, मुसलमान होश में आ गया है और होश में आकर ही चुनाव करेगा इस बार। एक ऐसे चेहरे की ज़रूरत है जो जैसे एक परिवार का मुखिया होता है वो घर का दर्द समझ सकता है, वैसी एक चेहरे की। अब क्योंकि कांग्रेस को वोट देते 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 ऑटोमेटिकली बीजेपी वाले हमारे दुश्मन बन गए, हमें दुश्मन समझने लगे। हम लोग इस वक्त ताज चौराहे पर मौजूद हैं और मेरे पीछे जो आप ये एरिया देख रहे होंगे ये बनबुलपुरा क्षेत्र कहलाता है। यहाँ से राजनीति बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। आपको बताते चलें कि किसी को बनबुलपुरा के वोट चाहिए होते हैं तो किसी को बनबुलपुरा के नाम पर वोट चाहिए होते हैं। पिछले कुछ दिनों पहले जो चुनाव हुए थे उसमें देखा गया यहाँ पर बीजेपी से कोई भी वोट मांगने के लिए नहीं आया, ना ही कांग्रेस ने यहाँ से कोशिश की वोट लेने की। इस बार यहाँ कोई मुस्लिम चेहरा ना होने की वजह से ये सारी चीज़ें हुई थी। तो दोस्तों इसी को लेकर हमने आज लोगों से बात की है। हमने जानने की कोशिश की थी कि आगे 2027 के जो चुनाव होने वाले हैं आखिरकार उसमें क्या रहता है, लोगों की क्या राय है, आखिर उनके मन की बात क्या है। ये सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ i7 न्यूज़ पर और चैनल को कर लीजिए फॉलो। कि हम आज़ादी से लेकर आज तक एकजुट होकर के हमने वोट दिया कांग्रेस को। अब क्योंकि कांग्रेस को वोट देते 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 ऑटोमेटिकली बीजेपी वाले हमारे दुश्मन बन गए, हमें दुश्मन समझने लगे। हालांकि ऐसा नहीं है। अब इस चुनाव में हमारे साथ ऐसा हुआ कि ना तो बीजेपी ही यहाँ आई, वो हमें कांग्रेस का समझती रही, ना कांग्रेस ही आए, वो सोचते रहे कि मजबूरी में हर बार की तरह इस बार भी हमें वोट देंगे। तो कुछ राजनीतिक स्तर इतना गिर गया है कि आदमी आजकल एहसान मानना भूल गया है। कांग्रेस के वोटों का एहसान, हमारा जो 30-30 हज़ार वोट हमने अपने भाइयों को ना दे करके एक कांग्रेस के प्रत्याशी को दिए, आज वो हमारे लिए नहीं खड़े हैं। शहर में जब जब हमारे ऊपर अतिक्रमण की तलवार हुई या चलानी कार्रवाई हुई, हमारे विधायक हमें नहीं मिलते। आज एक हल्के से क्षेत्र में थोड़े से नोटिसों पे पूरी कांग्रेस एक्टिव हो गई है और महापंचायत और रैलियाँ और सारे, हम तो यही चाहते हैं कि उनके घर भी बचें। लेकिन हम ये चेहरा भी आज देख रहे हैं कांग्रेस का कि वो किसके साथ है, जिसने 30,000 वोट एक मुश्त हर समय में दिए। हमने ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आई, हमारे अपने भी खड़े हुए, पढ़ाई भी खड़े हुए, लेकिन हमने वोट कांग्रेस को दिया। आज कांग्रेस का चेहरा हम ये देख रहे हैं कि वो हमारे दुख में हमारे साथ नहीं थी। मुस्लिम चेहरों को भी हमने पूरी इज्जत दी। जो मुस्लिम क्षेत्र में हमारे लोग थे, नेता थे, हमारा नेतृत्व करते थे, हमने उनकी इज्जत में कभी कोई कमी नहीं की। हाँ, इस बार कथाकथित लोगों के अपने स्वार्थ हो सकते हैं जिन्होंने हमें नेतृत्वहीन किया, जिसका फ़ायदा आज दोनों पार्टियां उठा रही हैं, कांग्रेस भी और बीजेपी भी। उनको लगता है कि इनके समुदाय के जो नेता हैं उनको हम अपने पक्ष में कर लेंगे, या वो आज हमारे पक्ष में नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। मुसलमान का अल्लाह है और हमें उस पर इतना भरोसा है कि कोई ना कोई नेतृत्व वो भेजेगा। अब आने वाला समय जो है बनबुलपुरा बस्ती के लिए ऐसा नेतृत्व चाहिए है कि जो वो बीजेपी को नहीं देखेंगे, हम कांग्रेस को नहीं देखेंगे, हम नेतृत्व को देखेंगे। एक तो ये कि विधायक निधि हमारी कितनी खर्च हुई, हमारे ऊपर 10% भी नहीं हुई। हमारे क्षेत्र से लगते हुए क्षेत्र है, सौरभ बंगुड़ा जी विधायक हैं, 85% सब्सिडी लगी, उनकी विधायक निधि लगी। अब कहाँ लगी इससे उनको कोई मतलब नहीं। हाँ, उन्होंने खर्च किया। मानसिकता होनी चाहिए काम कराने की, ये नहीं कि क्षेत्रवाद या बिरादरीवाद या जातिवाद, इससे उठ कर के काम होना चाहिए। ऐसा नेतृत्व चाहिए हमको जो हमारे बारे में सोचे, हर शहर के हर वासी के बारे में सोचे। पिछले 50 साल से देखा जाए तो बनबुलपुरा में कितना विकास हुआ है, कितनी नई चीज़ें बनी हैं। देखिए, बनबुलपुरा में एक डिस्पेंसरी हुआ करती है मात्र। जो स्कूल हैं हमारे वो नरेंद्र तिवारी जी के समय के हैं, डिस्पेंसरी भी नरेंद्र तिवारी जी के समय की है। मात्र एक लाइब्रेरी हमारी थी जो चलती हुई थी, वो भी कांग्रेस के शासनकाल में तोड़ दी गई। आज तक उसको बनवाने के लिए सैकड़ों आंदोलन हो रहे हैं, वो नहीं बन पा रही है। बाकी की तो विकास की तो मतलब ही नहीं होता है, यहाँ विकास का हमसे कोई मतलब। बात करें तो पूरे बनबुलपुरा क्षेत्र में कितने ऐसे मैदान हैं जिसमें बच्चे खेल सकते हैं, कोई पार्क वगैरह? एक प्ले ग्राउंड हमारे में नहीं दिया गया हमको, जबकि हमारी डिमांड भी चली आती थी कि हमारे क्षेत्र के युवा जो हैं वो बड़े बड़े हमारे हॉस्टलों में हैं यहाँ के बच्चे। अगर उनका अपना ग्राउंड होता है तो बहुत सारे बच्चे होते जो आज कम संख्या में हैं, ज़्यादा संख्या में होते स्पोर्ट्स में। खेल को बढ़ावा देने के लिए हमारे विधायक ने क्या किया है?
खेल को बढ़ावा देने के लिए हमारे विधायक को यही नहीं पता है कि इनके क्षेत्र में खेल की उपलब्धि पाए हुए लोग कितने हैं। मैं कम से कम 4 बार नेशनल टीम का कोच रहा हूँ, मेरा विधायक मुझे नहीं जानता होगा। अगर हमको बढ़ावा दिया जाता, हम अपने क्षेत्र के युवाओं को निकालते, उनको स्पोर्ट्स में डालते, तो यही आज हमारे युवा जो है नौकरियों में होते, नेशनल खेलते, सबकी नौकरियां लगती। तो 2027 में बिल्कुल चौंकाने वाले परिणाम होंगे। कोई ये ना सोचे कि मुसलमान गाफिल हो गया है, मुसलमान होश में आ गया है और होश में आकर ही चुनाव करेगा इस बार। किसी दलालों के चक्कर में नहीं पड़ना है जो बड़ी किरमा कर रहे हैं नेताओं की, वो भूल जाएं। उनके कहने से 10 वोट किसी को कोई नहीं देने वाला। बड़े स्तर पर आंदोलन चलेंगे, महापंचायतें होंगी, घर घर लोगों को समझाएंगे। चेहरा देखना है, व्यक्तित्व देखना है, पार्टी नहीं देखनी है। चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जो हमारे भले का आदमी लगेगा उसको वोट देना है। बहुत शुक्रिया। बनभूलपुरा की राजनीति को रेहान भाई हम किस तरीके से देखें, हमारी तो समझ में नहीं आया। क्या इलेक्शन हुआ, क्या हुआ, एक भेड़ चाल हुई है ना। तो जिस हिसाब से एक बनभूलपुरा के लोगों ने सोचा था विकास होगा, या कोई भी इस टाइम कोई भी सरपरस्ती में नहीं खड़ा हुआ है बनभूलपुरा की। एक ऐसे चेहरे की ज़रूरत है जो जैसे एक परिवार का मुखिया होता है वो घर का दर्द समझ सकता है, वैसी ही एक चेहरे की तो एहसास हमें हमेशा से रहा है। जब से जो दिग्गज नेता, जो काफ़ी बड़े बड़े दिग्गज नेता थे, सभी पीछे हटे हुए थे। कोई आगे बढ़ने को तैयार नहीं था किसी भी तरीके से। क्यों? क्योंकि अवाम ने भी साथ नहीं दिया। अवाम किसी एक भेड़ चाल के पीछे पड़ गई। मुझे बनभूलपुरा का तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि यहाँ का तो एक विकास के नाम पे सब चीज़ हटा के ही रख दो। चाहे हम किसी भी, मैं तो कह रहा हूँ यहाँ से तो हटा के रख दो। बस हमें तो ये देख लो कि हमारे वहाँ पे क्या आगे फेंकना है गंदगी, हमें बस ये देख लो। आपने भी देखा होगा कि कितना मुद्दे उठे, कूड़े करे, कुछ नहीं हुआ। योग दिवस में भी एक पहले कभी उठा दिया था मुद्दा, वो उठा हुआ था, उसके बाद इस बार तो वो भी ख़त्म। और अगर हम विधायक निधि की बात करें तो विधायक निधि में अगर मैं देखता हूँ तो जो भाजपा के सौरभ बगुणा सितारगंज से, उन्होंने 85% वहाँ पे विधायक निधि खर्च की है, जिसको मैं देखता हूँ। विधायक जो भाजपा के 5 विधायक हैं उन्होंने अपनी काम करा है, पर हमारे विधायक का और हमारे बनभूलपुरा का तो हमें पता ही नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देखिए, मैं 3 साल में विधायक निधि की क्या बात करूं। इस 3 साल में विधायक निधि तो बहुत दूर की बात रही। यहाँ इस 3 साल के कार्यकाल में विधायक जी को नहीं देखा, किसी काम में विधायक जी यहाँ नहीं आते। इतने कांड हो गए, अतिक्रमण, ये वो तमाम तरीके का आप देखते होंगे। बनभूलपुरा को बिल्कुल ऐसे बना के रख दिया है जैसे ये हल्द्वानी शहर का हिस्सा ही नहीं है। विधायक जी ना यहाँ आते हैं ना देखते हैं, तो विधायक निधि तो बहुत दूर की बात रही। उनके लिए विधायक निधि 5 करोड़ हो जाए, 10 करोड़ हो जाए, हमारे लिए तो वो 10 रुपये भी बेकार है। और जो कंडीशन है आज की, मैं आपको ये बताऊं, कांग्रेस के जो विधायक हैं सुमित हृदय जी, उनको यहाँ से 30,000 वोट पड़े, और दूसरे क्षेत्र से जो उनका अपना क्षेत्र जिसे वो कहते हैं, जिनके लिए वो लड़ते हैं, जिनके लिए वो आवाज़ उठाते हैं, उस क्षेत्र से वो हमेशा हारते हुए आए। डम्बा के अभी कुछ मकानों पे, हालांकि ये एक गलत है, किसी का मकान नहीं उजाड़ना चाहिए, वहाँ पे कुछ मकानों पे निशान लगाए हैं। उसके लिए सारे, मैं कहता हूँ कांग्रेसी जितने भी हैं, ऑल कांग्रेसी सब एक हो गए हैं, धरना प्रदर्शन मीटिंगें हो रही हैं। यहाँ 50,000 लोगों को उजाड़ा जा रहा है, 4500 मकान हैं। यहाँ पे किसी ने हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाई है। असल मसला ये है कि मुस्लिम वोट किसको दे। मैं आपको बताता हूँ, बीजेपी को वोट चाहिए नहीं, क्योंकि बीजेपी अगर यहाँ वोट मांगने आएगी तो उनका अपना वोट बैंक खिसक रहा है। लोगों को ज़रूरत है, और लोगों ने अपनी सोच बना रखी है कि कांग्रेस के प्रत्याशी को तो इस बार वोट ही नहीं देंगे, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के हिसाब से हमें यूज़ करती है। और उसके बाद 5 साल के बाद जब इलेक्शन होते हैं तो कांग्रेस यहाँ आती है। ऑलमोस्ट अगर वोट हम देखें तो 50,000 से ज़्यादा वोट है, मगर जो हमारे वहाँ पोल होता है लगभग 35-36 हज़ार वोट होता है। और हल्द्वानी की सीट मुस्लिम वोट के ऊपर निर्भर करती है हमेशा। चाहे इससे पहले मैडम इंदिरा यूजेश जी जीती थी, वो भी 6,000 वोट से जीती थी, हमारे यहाँ से उन्हें 19,000 वोट पड़ा था। जिस टाइम पे सुमित हृदय मेयर का इलेक्शन हारे थे, उस टाइम भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा वोट उनको यहाँ से पड़े थे। और हमें बस सिर्फ डरा के धमका के बीजेपी आ जाएगी, इस बात से हमसे वोट लिया जाता है। अब की बार युवा क्या चाहते हैं, किस तरीके से होगा, किसको वोट देंगे? युवा के साथ साथ मैं यहाँ के लोगों की आपकी सोच बता रहा हूँ कि यहाँ के लोग चाहते हैं कि हम चेंज करें और अपना विधायक बनाएं। तीसरा विकल्प हम चुनेंगे और ज़रूर चुनेंगे।